हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये वन लाइनर पॉइंट जो होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बेसिकली हम खाली वन लाइनर पॉइंट नहीं बल्कि इंडियन ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू इस वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी नहीं की है अपने जनरल अवेयरनेस में, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनकी बहुत अच्छे से रिवीजन होगी। तो यहाँ पर हम सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो सबसे पहले आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया से। तो सबसे पहले हमें ये पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी कंट्री है और उनका नंबर कितना है। तो हम सारे जानते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्री जो है वो चाइना है। तो पहली कंट्री हो गई चाइना। दूसरी इंडिया की नेबरिंग कंट्री हमारी नेपाल आएगी। और थर्ड कंट्री भूटान होगी। चौथी कंट्री पाकिस्तान होगी। पांचवी कंट्री जो होगी बांग्लादेश होगी। और सिक्स कंट्री जो होगी वो म्यांमार होगी। तो इसके अलावा कौन कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान है, श्रीलंका है। क्या ये भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है? बिल्कुल जो है ये अभी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। तो इंडियन श्रीलंका बॉर्डर जो है ये भी हमारे पास एक हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। तो यहाँ पर हमने जो है वो 7 नेबरिंग कंट्रीज जो है वो जान लिया। और इसके साथ ही हमारे पास जो है वो अफगानिस्तान भी जो है वो नेबरिंग कंट्री है। बट अफगानिस्तान जो है वो डायरेक्टली जो है जम्मू एंड कश्मीर से जो है वो टच नहीं होता, बल्कि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहां से जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान से जो है वो टच होता है। तो यहाँ तो आपको ये चीज जान लेना चाहिए, ये 7 जो है कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कितनी है। तो ये वो 7 नेबरिंग कंट्रीज है, आप इनको याद रखेंगे। अब हम इन नेबरिंग कंट्रीज को जो है वो मैप के थ्रू जो है वो जानेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो है वो इंडिया का मैप है, ये इंडिया है। तो पहली नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है। दूसरी हमारे पास चाइना है। थर्ड हमारे पास नेपाल है। फोर्थ हमारे पास भूटान है। फिफ्थ हमारे पास बांग्लादेश है। सिक्स्थ हमारे पास म्यांमार है। और जो है हमारा श्रीलंका जो होगा वो नीचे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान जो है ये यहाँ से टच तो होता है, बट ये एरिया जो है अभी इंडिया कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो यहाँ तक इंडिया के पास जो एरिया है, ये एरिया जो है वो इंडिया के पास है, जो कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसलिए हमने उसको काउंट नहीं किया है। तो नीचे जो है एक और जो है नेबरिंग कंट्री इंडिया की है, और वो कौन सी है? वो है हमारे पास श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है वो 7वीं नेबरिंग कंट्री है। तो सबसे पहले आपको जो है ये 7 नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट्स देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और मैं बहुत बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। अब हमें ये बोला जाता है एग्जामिनेशन में, जो इंडिया की जो है वो लैंड बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है। तो आप याद रखेंगे इंडिया हैज 15,106 किलोमीटर ऑफ द लैंड बॉर्डर। इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो कितना है? 15,106 जो है वो किलोमीटर जो है वो लैंड बॉर्डर है, जो कि 92 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है और 17 जो है वो स्टेट्स और यूटी को जो है वो टच करता है। तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे सीधा सीधा कितना है? 15,106 जो है वो किलोमीटर है, जो कि 92 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो टच करता है और 17 स्टेट्स को जो है वो टच करता है। और अगर यहीं पर क्वेश्चन आता है कि इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो कितनी है, तो इंडिया की कोस्ट लाइन जो है 7,500 जो है वो 16 किलोमीटर की जो है इंडिया की कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन क्या होगा? मतलब जहां से इंडिया से जो है वो समंदर जो है वो टच करता है उसे हम कोस्ट लाइन कहते हैं। अब जो कोस्ट लाइन है यहाँ पर भी एक डाटा याद रखेंगे, वो ये है कि जो हमारा जो मेन लैंड कोस्ट लाइन है वो कितना है? 6100 किलोमीटर है। बट अगर हम अपने आइलैंड्स को भी मिला ले, जो आइलैंड्स की कोस्ट लाइन है वो 1197 जो है वो किलोमीटर की है। तो कुल मिलाकर ये 7,000 जो है 516 किलोमीटर का जो है वो कोस्ट लाइन बनता है। ठीक है, जो कि कितनों को टच करता है? ये हमारा जो कोस्ट लाइन है इंडियन आइलैंड को जो टच करता है, ये 13 स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को टच करता है। यहाँ पर हमने देखा 17 जो है स्टेट्स को, और नीचे हमने देखा जो है वो 13 जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो भी है इसे टच करता है। तो ये हमारा जो है वो लैंड बॉर्डर की हमने बात की।
और हमने कोस्ट लाइन की भी बात की। अब हमारे पास कभी-कभी ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन-कौन सी हमारी जो वो स्टेट है जिन्हें हम फ्रंट लाइन स्टेट कहते हैं। अब फ्रंट लाइन स्टेट क्या होती है जो कि हम बॉर्डर मैनेजमेंट के तरीके से देखते हैं। वो स्टेट जहाँ से हमारा बॉर्डर हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे वो कोस्ट लाइन हो, उसे हम क्या रिगार्ड करते हैं कि वो फ्रंट लाइन स्टेट है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश जो है, छत्तीसगढ़ जो है, वो झारखंड जो है, वो दिल्ली या हरियाणा या तेलंगाना है, यहाँ से हमारा कोई भी बॉर्डर नहीं टच होता, यहाँ से हमारी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं होती। इन स्टेटों के अलावा जो भी स्टेट्स हमारी है, वो हमारी जो है फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं। जैसे जम्मू कश्मीर फ्रंट लाइन स्टेट है, हिमाचल फ्रंट लाइन स्टेट है, हमारा पंजाब फ्रंट लाइन स्टेट होगा। इसी तरीके से औरंचल की बात करेंगे, सिक्किम की बात करेंगे, ये हमारे फ्रंट लाइन स्टेट्स आते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी आपने मैप भी ऊपर देखा और मैप में आपने ये देखा कि कौन सी स्टेट जो है वो उसका नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है। अब हमारे पास पूछा जाता है इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर बॉर्डर किसके साथ है। सीधा सीधा फैक्ट याद रखेंगे कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है। और अगर पूछा जाता है वो शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो होता है वो अफगानिस्तान के साथ है। चलिए हम इसी चीज को जो है वो हम अपने मैप में देखेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे एनालाइज करेंगे। ये हमारा जो है वो मैप है, ठीक है? इंटरनेशनल बॉर्डर का मैप हमने दिखाया। ये हमारा इंडो अफ़गान बॉर्डर है जो कि 106 किलोमीटर है। इंडो चाइना बॉर्डर देखेंगे तो 3488 किलोमीटर का है। इंडो पाकिस्तान देखेंगे तो 3323 किलोमीटर का है। इंडिया नेपाल का बॉर्डर देखेंगे 1751 किलोमीटर का है और इंडिया भूटान का देखेंगे 699 किलोमीटर का है। यहीं पर इंडो म्यांमार देखेंगे 1643 किलोमीटर का है और इंडो बांग्लादेश देखेंगे तो 4096 किलोमीटर का है। तो अगर आपको पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो किस हमारी कंट्री के साथ है, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बांग्लादेश होगा। ऐसे स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो क्लियर नहीं हो रही है तो आप अपने यहाँ मोबाइल से सेटिंग जो है वो यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ पर जो होता है वो आपका जो है वो डॉट होंगे 3, जहाँ पर ऑप्शन आता है वहाँ से आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी इशू नहीं होगा। चलिए अब हम तो हमने कोस्ट लाइन तो देख ली, एक बार हम जो है इसे दोबारा से रिवाइज करेंगे। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ये हमारा जो है नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, हमारा चाइना है, नेपाल है, ठीक है, ये भूटान है और ये बांग्लादेश है और नीचे जो है वो श्रीलंका है। ये नीचे हमारे श्रीलंका और साइड में जो है वो म्यांमार है। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो लेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हम एक बार और देख लेते हैं। So the length of India's land border with its neighboring countries is as follows. सबसे ज्यादा लेंथ किसके साथ होती है, बांग्लादेश के साथ होती है। कितनी है, 4096 जो है वो किलोमीटर है। फिर हमारी चाइना के साथ होगी 3488 किलोमीटर। तो आपको जो है वो याद रखना होगा 4096 जो है वो बांग्लादेश के साथ है। तो यहाँ पर जो है हमें ये फैक्ट याद रखना होगा, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री है और सबसे छोटी जो है वो हमारी अफगानिस्तान के साथ होती है, ठीक है? तो ये हमारा जो होगा एक फैक्ट होगा। चलिए अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर को। इससे रिलेटेड क्या-क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सबसे पहले इंडिया चाइना बॉर्डर हमारी कितनी स्टेट्स के साथ लगता है। हमारी टोटल जो है वो 4 स्टेट्स के साथ लगता है और यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख के साथ भी लगता है। तो हमारी वो कौन-कौन सी स्टेट है। हिमाचल प्रदेश से पहला बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, दूसरा उत्तराखंड से लगता है, तीसरी स्टेट सिक्किम है, चौथी स्टेट अरुणाचल प्रदेश है और यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख से लगता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर जो है स्टेट का जो है वो पार्ट है। ये जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हम सभी जानते हैं एक डिस्प्यूट जो है वो इंडिया चाइना का चल रहा है इस एरिया को भी लेकर, और उस डिस्प्यूट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारे पास द साइनो इंडियन बॉर्डर जो है, मतलब चाइना इंडिया जो बॉर्डर है वो जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्टर आता है वेस्टर्न सेक्टर, थर्ड हमारे पास आता है मिडल सेक्टर और थर्ड हमारे पास आता है वो
ईस्टर्न सेक्टर। तो 3 सेक्टर है। पहला सेक्टर कौन-सा हो गया? वेस्टर्न सेक्टर। सेकंड सेक्टर कौन-सा हो गया हमारा? मिडल सेक्टर। और तीसरे सेक्टर पे जहाँ पर डिस्प्यूट है वो कौन-सा है? वो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है। तो इंडिया चाइना का जो है वो 3 पार्ट में डिस्प्यूट है। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो लद्दाख डिस्प्यूट है वो किस सेक्टर में आता है? वेस्टर्न सेक्टर है, मिडल सेक्टर है या ईस्टर्न सेक्टर है? तो 4 ऑप्शन जो है वो दे सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास आता है वेस्टर्न सेक्टर। अब हम यहाँ पर जो है वो क्या डिस्कस करेंगे? वेस्टर्न सेक्टर से ही रिलेटेड हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इन द वेस्टर्न सेक्टर इंडिया शेयर्स 2152 किलोमीटर। वेस्टर्न सेक्टर में जो है वो कितनी लैंड बॉर्डर जो है वो इंडिया शेयर करता है चाइना के साथ? 2152 जो है किलोमीटर, 2152 किलोमीटर जो है लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है वो किसके साथ? चाइना के साथ शेयर करता है। अब ये जो बॉर्डर पड़ता है, ये कहाँ-कहाँ पड़ता है? इट इज़ बिटवीन यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख। लद्दाख में जो है वो पड़ता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, एंड ज़िंगजियांग प्रोविंस ऑफ द चाइना। तो लद्दाख और ज़िंगजियांग जो प्रोविंस है चाइना का, इन 2 के बीच में जो है ये बॉर्डर है। अब यहाँ पर जो है एक डिस्प्यूट है, वो क्या है? वो टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट है। वो किस सेक्टर पे डिस्प्यूट है? वो अक्साई चिन पे जो है वो डिस्प्यूट है। तो इन दिस सेक्टर देयर इज़ अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर द अक्साई चिन, ये हम सभी जानते हैं। अब ये एक्चुअली में डिस्प्यूट क्या है? जो इंडिया है ये क्लेम करता है कि जो अक्साई चिन है वो इसका जो है वो पार्ट है। किसका पार्ट है? वो कश्मीर प्रोविंस का जो है वो पार्ट है। जो erstwhile जो कश्मीर था, कश्मीर जो स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, इंडिया ये क्लेम करता है कि अक्साई चीन जो है वो इसका पार्ट है। लेकिन चाइना क्या क्लेम करता है? ये जो अक्साई चीन है वो ज़िनजियांग प्रोविंस का इसका जो है वो पार्ट है। तो ये जो है वो एक डिस्प्यूट चला आ रहा है। अब इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो कौन-कौन सी वो बॉर्डर लाइन्स है वो भी हम पढ़ेंगे। सो जो डिस्प्यूट है ये जो है बहुत पहले से जो है वो चल रहा है। तो ये डिस्प्यूट एक्चुअली में जो है वो ब्रिटिश के टाइम से चल रहा है, क्योंकि जब ब्रिटिश जो थे उन वो जो है उनका यहाँ पर एक कंप्लीट फेलियर था कि वो डिमार्केट नहीं कर सके थे कि जो इनका इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसे। जब इंडिया जो थी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, उस टाइम से जो है वो डिस्प्यूट समझ लीजिए है। क्या था? बेसिकली यहाँ पर 2 लाइन्स की बात की जाती है। पहले जो ब्रिटिश ने लाइन इंडिया और चाइना के बीच में दी, वो कौन-सी लाइन थी? वो जॉनसन लाइन थी। कौन-सी लाइन थी वो? जॉनसन लाइन थी। और जो दूसरी बार उन्होंने इनके बीच में डिमार्केशन की वो मैकडोनाल्ड लाइन थी। ठीक है? तो ये जो 2 बॉर्डर है, अब आपको पीछा पूछा जा सकता है जॉनसन लाइन किस-किस के बीच में है? इंडिया, चाइना के बीच में है। पूछा जाएगा ऐसे जॉनसन लाइन किस-किस बॉर्डर के बीच में है? इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, इंडिया, भूटान, ऐसे ऑप्शन दिए जाएँगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडिया, चाइना। और मैकडोनाल्ड लाइन भी जो है वो इंडिया चाइना के ही बीच में है। चलिए, अब इसी से रिलेटेड जो है वो क्या डिस्प्यूट है वो हम देख लेते हैं। जो जॉनसन लाइन थी ये 1865 में जो है वो दी गई थी। जो कि जिसने डिमार्केशन की थी इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि क्या शो करती थी? ये अक्साई चिन जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो पार्ट है, जो कि अब एक लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूटी में जो है जिसे जो है वो चेंज कर दिया गया है। जो erstwhile स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, अक्साई चिन जो है इस स्टेट का जो है वो 1865 में जो है वो पार्ट था। तो अंडर दैट इज़ अंडर द इंडियाज़ कंट्रोल। बट जो मैकडोनल्ड लाइन जो है वो 1893 में प्रपोज की गई। इट प्लेसेस इट अंडर द चाइना's कंट्रोल। अब जो है वो डिस्प्यूट आ गया। वो डिस्प्यूट क्या है कि ये जो अक्साई चिन है, ये जो अक्साई चिन है इसने जो है इसको जो है जॉनसन लाइन ने जो है वो इंडिया को दे दिया। और अक्साई चिन को जो है मैकडोनल्ड लाइन ने किसको दे दिया? वो दे दिया चाइना को। तो डिस्प्यूट जो है यहाँ से जो है अराइज़ हो गया। तो इंडिया कंसीडर जॉनसन लाइन एज़ करेक्ट। इंडिया ये मानती है कि जॉनसन लाइन जो है यही करेक्ट है, कि ये राइटफुल है जो है वो नेशनल बॉर्डर को इंडिया और चाइना को जो है वो डिमार्केट करता है। लेकिन जो चाइना कंसीडर करती है वो मैकडोनल्ड लाइन को जो है वो करेक्ट मानती है। चाइना ये बोलता है कि जो मैकडोनल्ड लाइन है वो करेक्ट डिमार्केशन है बॉर्डर की विद इंडिया। तो अब यहाँ से डिस्प्यूट है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर मैप के थ्रू। देखिए ये हमारा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है, ये हमारा जे एंड के है।
और अब इसे जो यूटी में बना दिया गया है, तो ये हमारे पास लद्दाख है और ये हमारे पास जो है वो अक्साई चिन जो है आप देख सकते हैं रेड में। अब ये जो एरिया है रेड में ये डिस्प्यूटेड है, नीचे जो है वो एरिया है रेड में डिस्प्यूटेड है और यहाँ पर आप देखेंगे ये एरिया जो है ये रेड में जो है ये ये भी जो है वो अरुणाचल भी ये डिस्प्यूटेड है। किस-किस के बीच में डिस्प्यूटेड चल रहा है? ये इंडिया और जो है वो चाइना के बीच में जो है वो डिस्प्यूटेड चल रहा है। तो अगर हम एट प्रेज़ेंट की बात करेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि लैग आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे एलएसी पे जो है आज ये हुआ, ठीक है? तो एलएसी पे जैसे अभी पिछले दिनों जो है क्लैश हुआ था, तो एट प्रेज़ेंट जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये वो लाइन है जो कि सेपरेट करती है, किस-किस को सेपरेट करती है? जो इंडियन कंट्रोल लद्दाख है, उसे सेपरेट करती है इस रेड वाले एरिया से यानी कि अक्साई चिन से। तो एलएसी जो है वो क्या किस-किस के बीच में है? वो लद्दाख और अक्साई चिन के बीच में है। तो ये सेक्टर जो था ये वेस्टर्न सेक्टर था। फिर नीचे जो है ये मिडल सेक्टर है जिसकी वो कितने किलोमीटर है लिखा गया है और तीसरा जो है वो ईस्टर्न सेक्टर है। ठीक है? तो ये हमने जो है वो मैप में जो है वो ये चीज़ जो है वो देख ली। तो नीचे आप पढ़ेंगे हम यहाँ पर कि मैकमोहन लाइन भी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो वो किस-किस के बीच में है। तो यहाँ पर आपको मैंने मैप में दिखा दिया, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। आप मैप का ये याद रख लेना कि मैंने मैकमोहन लाइन कहाँ पर दिखाया था। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारा है मिडल सेक्टर। मिडल सेक्टर मतलब सेंट्रल सेक्टर जैसे ये आप देख रहे हैं ये वाला एरिया ये ऊपर, ये थोड़ा-सा डिस्प्यूटेड है, यहाँ पे उतना ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर जो है वो लेंथ जो है वो फिगर में जो अटैच की है इसमें कुछ डिफरेंट है, तो आप उसे इग्नोर कीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए जो लिखा है। सो इन दिस सेक्टर इंडिया शेयर्स 625 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री विद द चाइना। तो कितने किलोमीटर की बाउंड्री है? 625 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री है जो चाइना के साथ जो है वो शेयर करता है, जो कि लद्दाख से शुरू होती है टू द नेपाल। ये जो नेपाल है यहाँ तक जो है वो शुरू होती है। तो इसी के जो है वो पैदल जो है वो चलती है। तो यहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश से पास होता है, उत्तराखंड से पास होता है, ठीक है? तो इस सेक्टर में ज़्यादा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये जो सेक्टर है इसमें ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। So both the sides do not have much disagreement over the border in this area। उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है वो डिस्प्यूट नहीं है। अब हम बात करेंगे ना ईस्टर्न सेक्टर की। अब इस ईस्टर्न सेक्टर में जो है वो काफ़ी डिस्प्यूट चला आ रहा है। तो इन दिस सेक्टर इंडिया शेयर्स 1140 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री विद द चाइना। और ये वो कौन-सा एरिया जहाँ पर मैंने आपको अरुणाचल दिखाया था। तो यहाँ पे याद रखेंगे इट रन फ्रॉम द ईस्टर्न लिमिट ऑफ द भूटान, भूटान से शुरू होता है टू द पॉइंट नियर टू तालू पास। तो ये जो है पूछा जाता है तालू पास के बारे में भी कि तालू पास जो है ये क्या है? तालू पास बेसिकली जो है ये टाई जंक्शन है। किस-किस की है? यहाँ पर आके तिब्बत, इंडिया और म्यांमार तीनों जो है वो मिलते हैं। तो इसी यहाँ पर जो बाउंड्री इनके बीच में उसे क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन कहा जाता है। तो याद रखेंगे मैकमोहन लाइन जो है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो चाइना है वो क्या कंसीडर करता है दैट मैकमोहन जो लाइन है वो इल्लीगल है। चाइना क्या कंसीडर करता है जो मैकमोहन लाइन है वो क्या है? वो इल्लीगल है। वो ये कहता है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, क्लेमिंग दैट तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव ये कहता है जो भी तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने इसमें साइन किया था शिमला जो है कन्वेंशन के वक़्त 1914 में कि उनके पास जो है वो कोई भी ऐसा राइट नहीं था कि वो इस मैकमोहन लाइन का एग्रीमेंट जो है वो साइन कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर जो है द हिंदू न्यूज़पेपर का जो है ये एक पिक्चर लगाई भी है। वेस्टर्न सेक्टर है इसकी जो है वो लेंथ 2150 किलोमीटर, मिडल सेक्टर की कितनी दिखाई गई है 625 जो मैंने डाटा दिया था और ईस्टर्न सेक्टर की 1140 किलोमीटर। तो जो डिस्प्यूट है वो हम नीचे देखेंगे कहाँ-कहाँ डिस्प्यूट है। पहला ये वाला पॉइंट डिस्प्यूट था, फिर यहाँ दिखाया ट्रांजैक्शन का और अब ये है। अभी लास्ट टाइम जो है डोकलाम में भी जो है वो एक इश्यू था, वो भी एक ट्रांजैक्शन था, किस-किस के बीच का ट्रांजैक्शन था वो? भूटान, इंडिया और चाइना का जो है वो ट्राई-जंक्शन था। आप ऊपर मैंने जो है वो म्यांमार, इंडिया और चाइना का जो है ट्रांजैक्शन दिखाया, तो ये डोकलाम जो है वो किस-किस का है? वो भूटान के साथ ट्रांजैक्शन है इंडिया-चाइना का, इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया चाइना बॉर्डर के बाद इंडियन नेपाल बॉर्डर। तो इंडियन नेपाल बॉर्डर को अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंडिया नेपाल बॉर्डर जो किन किन स्टेट्स में है, 5 स्टेट्स है हमारी। उत्तराखंड से जो है नेपाल का बॉर्डर टच होता है,
उत्तर प्रदेश से भी जो है वो टच होता है, बिहार से टच होता है, वेस्ट बंगाल से टच होता है और सिक्किम से जो है वो टच होता है। तो ये 5 स्टेट हैं इंडिया की जो नेपाल को जो है वो टच करती हैं और ये बॉर्डर जो है पोरस है, यहाँ से कोई भी आ जा सकता है, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, गुड्स की भी और पीपल की भी। तो तभी जो है नेपाल के लोग इंडिया आराम से आ सकते हैं, इंडियन भी जो है वो भी चले जाते हैं। तो क्या वजह है? क्योंकि इनका बॉर्डर जो है वो पोरस बनाया गया है। अब मेजर पोर्शन जो है इंडो नेपालीज बॉर्डर का वो रन करता है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करता है अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज। तो ये भी याद रखेंगे, शिवालिक रेंज पे पड़ता है, जो कि मैंने माउंटेन्स में आपको ऑलरेडी जो है वो बहुत डिटेल में ये पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर भी जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है कुछ, जैसे कि आपने देखा था पिछले 2020 में ही जो है काफ़ी जो है नेपाल की तरफ से जो है एक नया मैप भी बनाया गया था और काफ़ी जो है वो एक डिस्प्यूट जो है चला। तो यहाँ पर जो है वो कौन-सा रीजन था? तो काला पानी। तो याद रखेंगे जो काला पानी है इसमें इसके रिलेटेड जो है एक डिस्प्यूट है इंडिया-नेपाल के बीच में। तो काला पानी बेसिकली एक वैली है, ठीक है? that is administered by the India as a part of पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। तो इंडिया मानता है कि जो काला पानी है ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड जो स्टेट है इसकी पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो है वो पार्ट है। ये याद रखेंगे आप, क्योंकि न्यूज़ में रहा है, न्यूज़ वाला जो है करंट अफेयर में भी कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आ सकता है। तो काला पानी जो है वो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की किस डिस्ट्रिक्ट में? पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। So it is situated on the कैलाश मानसरोवर रूट। जो कैलाश मानसरोवर रूट है उस पे जो है पड़ता है। और हमने देखा जो लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप है इंडिया का और जो चाइना का है, दोनों ने जो है इसे क्लेम किया है। ठीक है, नेपाल जो मान इंडिया सॉरी चाइना नहीं, नेपाल। नेपाल का ये मानना है कि ये उसका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। नेपाल क्या बोलता है कि काला पानी जो है वो उसका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है और इंडिया जो है वो क्लेम करता है कि ये हमारी पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो है वो पार्ट है और इसी की वजह से एक डिस्प्यूट जो है इनके बीच में चला आ रहा है। इसके अलावा भी जो है वो डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट भी हम देखेंगे यहाँ पर। वो कौन-सा है? एक और हमारे पास डिस्प्यूट है, वो काली रिवर से रिलेटेड है। सेकंड डिस्प्यूट काली रिवर है। काली रिवर जो है वो काला पानी रीजन में ही है। बेसिकली ये डिमार्केट करता है इंडिया और नेपाल को, कि काला पानी का एक साइड जो होगा इस रीजन का, काली रिवर का, वो नेपाल है, दूसरा रीजन जो है वो इंडिया है। ठीक है? तो ये जो है डिमार्केट करता है। बट यहाँ पर जो एक ट्रीटी की गई थी, ट्रीटी ऑफ सगुली। तो याद रखेंगे ट्रीटी ऑफ सगुली जो है किस-किस के बीच में की थी? अगर पूछा जाएगा, जैसे जनरली पूछी जाती है, जैसे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगनापट्टनम किसके बीच में की गई है, तो इसी तरीके से जो है वो पूछा जा सकता है। ट्रीटी ऑफ सगुली जो है वो नेपाल के किंगडम के साथ जो है ब्रिटिश इंडिया ने की थी। तो आफ्टर द एंग्लो नेपालीज वॉर जो कि 1816 में हुई थी, लोकेटेड द काली रिवर जो है एट द वेस्टर्न, एज अ नेपाल द वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया। तो उस ट्रीटी के मुताबिक जो काली रिवर है, उन्होंने जो है उस काली रिवर को जो है वेस्टर्न मोस्ट जो है बाउंड्री बनाया था इंडिया का। So this discrepancy in locating the source of river led to the boundary dispute between India and Nepal. सोर्स ऑफ रिवर से रिलेटेड जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में जो है वो जो है वो जो है एक डिस्प्यूट चला आ रहा है और दोनों जो है अपने मैप में जो ऐसे सपोर्ट करते हैं, अपना ही पार्ट, अपना ही क्लेम करते हैं दोनों पार्ट। फिर एक और हमारे पास यहाँ पर देखेंगे वो डिस्प्यूट आ रहा है, वो हमारे पास है सुस्ता एरिया का। सुस्ता एरिया जो है वो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इट इज़ वन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सिर्फ आपको याद रखना है नाम, कौन-कौन सा जो है वो डिस्प्यूट है। बेसिकली जो सुस्ता एरिया है ये कहाँ पर पड़ता है? बैंक ऑफ गंडक रिवर पे। अब गंडक रिवर जो है जिसे नेपाल में नारायणी रिवर कहा जाता है, इस रिवर ने जो है अपना कोर्स जो है अपना जो एरिया जो है जहाँ से चलता था, इसने अपना कोर्स को जो है वो जो है वो चेंज कर लिया है। अब जिसकी वजह से जो है वो एक डिस्प्यूट जो है वो चला आ रहा है। तो अगली हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वो भूटान है। अब ज़्यादा यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, दोनों कंट्रीज़ में इंडिया और भूटान के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, तो आपको हमको पता है किस-किस स्टेट से ये टच होता है, याद रखेंगे। सिक्किम से है, वेस्ट बंगाल से है, असम से हमारा टच होता है और अरुणाचल से जो है वो टच हो जाता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया डोकलाम,
डोकलाम जो है भूटान, इंडिया और जो है वो चाइना का जो है वो ट्राई जंक्शन है, तो वो याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री। अब इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री पे तो जो है 1947 से ही डिस्प्यूट जो है वो चला आ रहा है। तो इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री जो है पहले तो ये जो है एक कंट्री थी इंडो पाक, जिसका जो है पार्टीशन होकर जो है वो इंडिया पाकिस्तान बन गया और तभी से जो है वो डिस्प्यूट आ रहा है 1947 से। तो अंडर द रेड क्लिफ अवार्ड और इनके बीच में जो लाइन होगी वो कौन सी होगी, रेड क्लिफ। वो किन के नाम पे पड़ी जो है, वो चेयरमैन जो थे सर रेड क्लिफ, उन्हीं के नाम पे। और दूसरा डिस्प्यूट जो इनका आ रहा है वो सर क्रीक आ रहा है, जो कि कौन सा गुजरात का एरिया जो है वहां पर सर क्रीक है, उस पे भी जो है एक मेजर डिस्प्यूट है। तो ये आप देखेंगे, ये हमारा जो है इंडिया और पाकिस्तान है। ये हमारा जो है गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सिंध है। अब इन दो के बीच में जो है वो सर क्रीक लाइन हमारी है। तो ये ग्रीन लाइन है जो कि पाकिस्तान क्लेम करता है, ठीक है, कि हमारा एरिया यहाँ तक है। और इंडिया जो है रेड वाली को क्लेम करता है, यहाँ से पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्लेम करता है यहाँ तक एरिया, और इंडिया जो है वो क्लेम करता है यहाँ तक एरिया। तो ये जो है वो सरकरी लाइन जो है, ये भी एक डिस्प्यूट जो है वो चला आ रहा है। तो अगर पूछा जाता है सरकरी किस किस कंट्री के बीच में जो है वो डिस्प्यूट है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो सर क्रीक जो है ये 96 किलोमीटर की लॉन्ग स्ट्रिप जो है, इतना जो है एरिया है जो कि डिस्प्यूट है। और ये जो है एक मार्श लैंड है, ठीक है, एक मार्श लैंड है। तो यहाँ पर इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया। और उसके अलावा दूसरा डिस्प्यूट जो है जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूट है, जो कि आप सारे ही जानते हैं, ठीक है। तो कि बोथ बोथ कंट्री जो है क्लेम करती है जम्मू एंड कश्मीर एज इट्स एन इंटेग्रल पार्ट। तो ये दूसरा डिस्प्यूट चला आ रहा है। तो हम इसको मैप के थ्रू ही देखेंगे कि ये पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर है, ये इंडियन कंट्रोल्ड है और ये चाइनीज कंट्रोल्ड एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एक और जो है वो डिस्प्यूट चला रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया एंड द बांग्लादेश बॉर्डर। तो हम यहाँ से भी एक दो पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव है वो पूछे जाएंगे। पहली बात कि इंडिया जो है 4096 किलोमीटर यानी कि सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो शेयर करता है। एंड दिस बाउंड्री हैज बीन डिटरमाइंड अंडर द रेड क्लिफ अवार्ड विच डिवाइडेड द अस्टवाइल प्रोविंस ऑफ द बंगाल, जिसने बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल जो है और वेस्ट बंगाल, तो ये जो है वो बांग्लादेश जो है वो ईस्ट बंगाल जो है बाद में बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो डिस्प्यूट था, थोड़ा बहुत जो है वो लैंड डिस्प्यूट था, बाउंड्री से रिलेटेड डिस्प्यूट था। लेकिन हम सभी जानते हैं जो जून 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे, तो ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था इंडिया एंड बांग्लादेश का, ठीक है। तो उसे जो है बाद में इस डिस्प्यूट को जो है वो सेटल्ड कर दिया गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया म्यांमार बॉर्डर। तो यहाँ पर जो है उतना कुछ ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। दिस बाउंड्री रन्स रफली अलोंग द वाटरशेड बिटवीन द ब्रह्मपुत्र एंड द इरावदी। तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र एंड इरावदी के बीच में जो है ये बाउंड्री जो है रन करती है। और यहाँ पर जो है इट पासिस थ्रू थिकली फॉरेस्टेड रीजन, ये मिजो हिल्स, मणिपुर, नागालैंड और इंडियन साइड में, ठीक है, चिन हिल्स है, नागा हिल्स है, यहाँ से जो है पास होता है। तो कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया म्यांमार के बीच में नहीं है। तो यहाँ पर जो असम राइफल जो है वो म्यांमार इंडिया बॉर्डर को जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, यहाँ पर इसे गार्ड करती है इंडिया म्यांमार के बॉर्डर को। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्री। देखिए, इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए नैरो एंड ए शैलो सी कॉल्ड द पाक स्ट्रेट। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई भी लैंड बॉर्डर ही नहीं है। हम जानते हैं इनके बीच में जो है समंदर है, और ये समंदर जो है ये पाल्क स्ट्रेट से जो है आपस में जो है वो कनेक्ट है, इंडिया और श्रीलंका। तो ये भी पूछा जाएगा कौन सा स्टेट किस किस कंट्री के बीच में है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको आता है तो एग्जामिनेशन में पाल्क स्टेट किस किस के बीच में है, तो याद रखेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी बनता है आदम्स ब्रिज से कि ये किस किस के बीच में है, तो ये भी हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इंडिया का पार्ट जो है हमारे पास धानुषकोडी, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में है।
धानुषकोडी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और जो है हमारा जफाना पेनिनसुला में है, ताला मन्नार जो कि श्रीलंका में है। ये और ये एरिया और धानुषकोडी जो है आपस में जो है वो बहुत ग्रुप ऑफ जो है आइसलेट से जो है ये बने हुए हैं। और बहुत से जब ये ग्रुप ज्वाइन हुए तो ये इन्होंने आदम्स ब्रिज बनाया है। तो ये याद रखेंगे, ये 2-3 फैक्ट्स है इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। इंडिया एंड श्रीलंका जो है इनके बीच में एक मैरीटाइम बाउंड्री है, ठीक है? तो यहाँ पर एक छोटा-सा जो है पाल्क स्टेट में जो है एक जो है वो डिस्प्यूट था इंडिया और श्रीलंका के बीच में कि यहाँ पर एक आइलैंड था जिसका नाम था कंचनथीवू आइलैंड। क्या नाम था? कच्चाथीवू आइलैंड नाम था, जो कि बाद में इंडिया ने जो है 1974 में जो है वो श्रीलंका को दे दिया था। अब हम एक टेबल के थ्रू जानेंगे कि कौन वो एक इनका सम अप कर लेते हैं। देखिए, लैंड बॉर्डर कंट्री पहली बांग्लादेश, कितनी इसकी जो है लेंथ है? 4096 किलोमीटर है। और इस एरिया पे, इस बॉर्डर पे जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ होती है। तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे कौन सी फोर्स होती है? बीएसएफ। फिर हमारा भूटान आता है, 699 किलोमीटर है और यहाँ पर बॉर्डर जो है वो ओपन है। यहाँ पर हमारी एसएसबी यानी कि शास्त्रीय सीमा बल जो है ये वाली फोर्स होती है। फिर हमारा नेक्स्ट बॉर्डर आता है कौन सा? वो चाइना आता है। चाइना बॉर्डर पे कौन सी फोर्स होती है? 3400 जो है वो 88 किलोमीटर है। इसमें आईटीबीपी होती है और जो है एसएफएफ होती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होती है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। और जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स होती है, ठीक है? और इनके बीच में लाइन मैकमोहन लाइन याद रखेंगे। फिर म्यांमार का देख लेते हैं। म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान पे कौन सी फोर्स होती है? ये हमारा नेक्स्ट। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर है और यहाँ पर आसाम राइफल होती है और इंडियन आर्मी होती है इंडिया म्यांमार बैरियर पे। फिर हमारा जो है वो 1751 में किलो यहाँ पर नेपाल, इंडिया नेपाल है। और यहाँ पर नेपाल भूटान पे दोनों पे जो है शास्त्रीय सीमा बल होती है। बॉर्डर ओपन रहता है, पोरस रहता है, कोई भी आ जा सकता है, ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो 3323 किलोमीटर की बाउंड्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। और कौन कौन सा डिस्प्यूट है यहाँ पर? एक तो रेड क्लिफ लाइन और सर क्रीक जो है, ये 2 लाइन्स है इनके बीच में। अब इन्हीं डिस्प्यूट से रिलेटेड जो है जंगें भी लड़ी गई है, कुछ वार्स जो है इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद लड़ी गई है। तो इंडियन वार्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो कौन-कौन सी वार्स है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है लड़ी गई है? तो सबसे पहले फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वार हुई थी 1948 में। सेकंड साइनो इंडियन वार हुई थी इंडिया चाइना के बीच में। फिर इंडिया पाकिस्तान वार हुई थी 1961 में। फिर इंडियन पाकिस्तान वार 71 में हुई 1971 में। और इंडिया पाकिस्तान वार जो हुई 1999 में हुई। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो इंडिया चाइना की वार जो है एक बार हुई और इंडिया पाकिस्तान की वार जो है वो 4 बार हुई। तो ये जो है फैक्ट याद रख लेंगे। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है रिवर से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच रिवर हैज़ द लॉन्गेस्ट रूट फॉलोइंग थ्रू द इंडिया? तो वो कौन सा रिवर है जिसका सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रूट है जो कि इंडिया से फ्लो करता है? अगर हम लेंथ देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र की जो है वो लेंथ जो है वो ज़्यादा है, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो गंगा होगा। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र है वो ज़्यादा इंडिया से फ्लो नहीं करता, वो बाकी जो है वो चाइना में है। और गंगा जो है वो इंडिया से जो है वो ज़्यादा फ्लो करता है। और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच रिवर हैज़ द लॉन्गेस्ट रूट फॉलोइंग थ्रू द इंडिया? तो वो कौन-सा रिवर है जिसका रूट जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है जो कि इंडिया से जो है वो फ्लो करता है? अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया? वो कौन सा रिवर है जो सबसे लंबा है, सबसे लॉन्गेस्ट है साउथ इंडिया का, बट होना चाहिए, नॉर्थ इंडिया का नहीं पूछा गया है। तो वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो गोदावरी होगा। गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु फिर आंध्र प्रदेश जो है वो फ्लो करता है। हम इसे मैप में भी देखेंगे तो गोदावरी जो होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होगा साउथ इंडिया का। तो हम यहाँ पर से जो है मैप में देख सकते हैं, ये हमारा जो है वो गोदावरी है। कहाँ-कहाँ से जाता है ये? ठीक है, तो महाराष्ट्र से जो है वो तमिल,
फिर जो है ये आंध्र प्रदेश तक जो है वो, सॉरी तमिल नहीं, ये तेलंगाना, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना और फिर जो है वो आंध्र प्रदेश तक जो है वो जाता है। ये हमारा कौन सा होगा? गोदावरी रिवर होगा, तो याद रखेंगे। ठीक है, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ द साउथ? किस रिवर को कहते हैं हम गंगा ऑफ द साउथ? हमारे पास ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और, ठीक है, तो किसे कहते हैं? वो गोदावरी को कहते हैं। गंगा ऑफ द साउथ यानी कि दक्षिण गंगा हम किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं, क्योंकि साउथ का जो है ये सबसे बड़ा जो है वो रिवर है गोदावरी, और इसी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा भी कहते हैं। या गंगा ऑफ द साउथ का लिखा है या आपके पास दक्षिण गंगा लिखा है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा? गोदावरी होगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच रिवर फॉर्म्स आफ्टर मर्जिंग गंगा एंड ब्रह्मपुत्र? गंगा और ब्रह्मपुत्र को जो है जो मिल जाते हैं बांग्लादेश में, और उनसे एक नया रिवर बनता है, मतलब उसका नाम नया हो जाता है, तो वो कौन सा रिवर है? पद्मा है। तो इसे जो है पद्मा कहते हैं फिर बांग्लादेश में। गंगा जो है और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाते हैं बांग्लादेश में, मिलने के बाद जो है जो रिवर बनता है उसे हम पद्मा कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो मैप में देखेंगे, देखिए ये हमारे पास गंगा है, ये गंगा आ रहा है, गंगा यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से, और ये यहाँ पर बांग्लादेश में एंटर की, और यहीं से हमारे पास जो है वो ब्रह्मपुत्र भी आ रहा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर आकर जो ये मिलते हैं, तो ये एरिया जो होगा ये, अब जो नई रिवर बनेगी वो पद्मा होगी। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज द मेजर रिवर ऑफ द तमिलनाडु? तमिलनाडु की मेजर रिवर जो है वो कौन कौन सी रिवर है? देखिए, कृष्णा का हमारे पास है, गोदावरी है, कावेरी है, तुंगा भद्रा है, बट हमें पता है तमिलनाडु की जो मेजर रिवर है वो कौन सी है? कावेरी। कावेरी जो है कर्नाटका में, कर्नाटका से जो है वो तमिलनाडु जाती है, उसके बाद जो है वो बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, और यही जो होगी वो तमिलनाडु की जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर होगी, मतलब मेजर रिवर होगी। गोदावरी तो हमने देखा महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना के, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और फाइनली जो है वो बे ऑफ बंगाल में जो है वो गिर जाती है। तो वो हमारी जो है होगी वो हमारी कावेरी होगी, जो कि मेजर रिवर होगी तमिलनाडु की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नागर जुन्ना सागर डैम इज ऑन विच रिवर? तो नागर जुन्ना सागर डैम जो है वो किस रिवर पे है? कृष्णा, कावेरी, दामोदर और महानदी। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा? कृष्णा रिवर पे है। कृष्णा रिवर पे जो है वो कौन सा डैम है? नगर जुन्ना सागर डैम जो है वो कहाँ पर है? कृष्णा नगर जो है वो कृष्णा रिवर पे है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फॉल करता है। अगला क्वेश्चन है, द मेजर रिवर पासिंग थ्रू द सिक्किम? मेजर रिवर जो है वो सिक्किम से कौन सा रिवर पास होता है? देखिए, सिक्किम जो है आपको पता है ऊपर टॉप में है, भूटान और नेपाल इसके साथ में, तो उसमें जो मेजर रिवर जो यहाँ से पास होता है वो तीस्ता होता है, आपने सुना भी होगा। ठीक है, तीस्ता वाटर। तो इस ये सिक्किम से जो है वेस्ट बंगाल जाता है, फिर बांग्लादेश जाता है। ठीक है, ये नीचे हम मैप में देख लेते हैं, मैप से आपको कराते हैं ये। तो आई होप जो है वो दिख रहा होगा, ये हमारे पास हमारा जो है वो सिक्किम है, यहाँ से आता है, सिक्किम से आता है, फिर वेस्ट बंगाल जाता है, तो ये जो है आपका होगा। ठीक है, तो ये मैप में दिखा दिए। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस ब्रह्मपुत्र टर्न्स अराउंड टू एंटर द इंडिया? तो ब्रह्मपुत्र हम जानते हैं जो है वो इंडिया में एंटर होती है, वो किस प्लेस पे जो होती है वो मुड़ती है इंडिया के लिए, और इंडिया में फाइनली एंटर होती है, तो उस प्लेस का नाम जो है वो नामचा बरवा है। याद रखेंगे, नामचा बरवा में जो है वो ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया में जो है वो एंटर हो जाती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका नामचा बरवा होगा। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर फॉर्म्स द पोर्शन ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द कश्मीर रीजन? हम सभी जानते हैं वो कौन सा रिवर है? झेलम रिवर है। झेलम रिवर वो रिवर है जो इंडिया और पाकिस्तान को जो है आपस में सेपरेट करता है, इनके बॉर्डर को जो है वो सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिवर रन्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द नर्मदा एंड
फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। तो वो कौन-सा रिवर है जो नर्मदा रिवर के पैरेलल में चलता है, मतलब ऐसे पैरेलल में चलता है और फाइनली जो है वो अरेबियन सी में जो है वो गिर जाता है। अरेबियन सी में फाइनली जो है वो आ जाता है। तो वो कौन-सा रिवर है? वो तापी रिवर है। तो नाम भी सुना होगा आपने साथ में ही, नर्मदा एंड तापी रिवर एक दूसरे के पैरेलल में चलते हैं और फाइनली जो है वो कहाँ पर गिरते हैं आकर? अरेबियन सी में आके जो है वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये हमारा जो रिवर चल रहा है वो कौन-सा है? नर्मदा रिवर है और यहीं पर आ गया तापी रिवर इसके पैरेलल में और यहाँ पर फाइनली जो है वो अरेबियन सी में जो है वो गिर जाता है। तो यही आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भागीरथी, भिलंगाना, मंदाकिनी एंड अलकनंदा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका भागीरथी होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से जो है वो रिवर से जो है वो डिस्कस किए, क्योंकि ये जो है हमने पहले उतने नहीं डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर कवर करने की कोशिश की। और जो वीडियो में ज्योग्राफी का ओवरव्यू दिया था इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें हमने जो है इंडिया और उसकी नेबरिंग जो है वो कंट्रीज़ के बारे में जो है थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस किया। ठीक है, तो इसमें से भी जो है 1-2 क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट थे जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोशल मीडिया के लिंक्स जो है वो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दिए जाएँगे। आप वहाँ से जाके जो है हमारे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।